करने की क्षमता कम हो जाएगी। पानी जब स्टोर कम होगा तो बाढ़ हर साल आएगी। बाढ़ से निपटने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है हर साल, चाहे पानी बरसता हो, कम बरसता हो या ज़्यादा बरसता हो। तो कहीं न कहीं इकोनॉमी पे तो प्रेशर गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं लॉन्ग रन में, तो आपको इकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर हम ये समझे कि ये पूरी धरती एक बड़ा सा इकोसिस्टम है और उसमें ढेर सारे छोटे-छोटे इकोसिस्टम हैं। जैसे कि कोई फॉरेस्ट है, आपके आसपास कोई पॉन्ड है, कोई एग्रीकल्चर अपने आप में एक इकोसिस्टम है या कोई रिवर है। इन सारे इकोसिस्टम्स को, चूंकि इस साल का थीम है रीस्टोर करना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सारा हमने डैमेज कर रखा है और उसको ठीक करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर से जो जहां है जिस रूप में है उसको प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास क्या करना पड़ेगा कि वो जो कुछ वो कर सकता है। पहले तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हम प्रकृति को समझें। सच्चाई तो ये है कि अभी शायद हम प्रकृति को समझ ही नहीं पाए हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है। और जितना कोई छोटा सा रिसर्च होता है और हम कहते हैं कि बस ऐसे ऐसे ही काम करती है, बाकी ढेर सारे कंपोनेंट जो है उसको हम भूल जाते हैं। तो जितनी अभी तक हमारा जितना नॉलेज है उस नॉलेज को क्यूमुलेटिव वे में या एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए हमको प्रकृति के संरक्षण का काम करना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रकृति के नियम है उनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो आज एनवायरनमेंट के ऊपर है, उस प्रेशर को, नेचर के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको कम करने की जरूरत है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने की जरूरत है। प्लांटेशन करने की बात हम लोग बहुत करते हैं और प्राय करके प्लांटेशन को ही लोग ये समझ लेते हैं कि यही इन्वायरमेंट को ठीक करने का शायद एक ही तरीका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी ऑक्सीजन को लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं और ये निश्चित जानिए कि प्लांट जो ऑक्सीजन का आज का लेवल है वो हमारे पूरी तरह ट्रीज की वजह से नहीं है या प्लांट्स की वजह से नहीं है। हर दिन हम इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल